हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो हियर इज़ द बिग न्यूज़ फॉर इंडिया। यस, इंडिया के लिए बिग न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। क्रिप्टो करेंसीज, जिसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी, लीगल है, इलीगल है, बैन कर दिया जाएगा, रेगुलेट कर दिया जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पर जो है इस बार के बजट 2022 का जो बजट आया है उनमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है क्रिप्टो करेंसी पर लगा दिया है टैक्स। आपने हो सकता है सुना भी होगा। मैं बताता हूं आखिर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे लगने वाला है और क्या लगने वाला है। पहले मैं बता दूं आखिर क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो इट इज़ द डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ये ऐसी करेंसीज है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है। बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। ऐसी बहुत सारी जो है क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर है, वर्ल्ड लेवल पर। इथीरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, इसके अलावा शिबा इनू हो गए। ये सारे जो कॉइन्स है ये क्रिप्टो करेंसी फैमिलीज के ही है। और ये मैक्सिमम कॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि आरबीआई भी अपनी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जो है अपना रुपी लाने वाली है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके समझा दूंगा। अभी देखते हैं ये जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं या फिर इथीरियम होता है, डॉज कॉइन, शिबा इनू, इनमें जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उनके ऊपर टैक्स कैसे लगने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने कि इनके ऊपर जो टैक्स अभी लगाया गया है फिलहाल के लिए, इनके ऊपर टैक्स जो लगाया गया है वो होने वाला है 30%। 30% टैक्स किस पर लगाया गया, कैसे लगाया गया, मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी, बिटकॉइन खरीदे, एंड अब इस 1 लाख के बिटकॉइन को आप 2 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका गेन हुआ है, आपकी इनकम हुई है, वो हुई है 1 लाख रुपीज। वो जो गेन वाला पार्ट है, वो जो फायदे वाला पार्ट है, उसके ऊपर 30% से जो है टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो 1 लाख आपने कमाए उसमें से 30,000 रुपए जो है आपको सरकार को टैक्स के रूप में जो है जमा कराने पड़ेंगे। अगर इसको कमाने के लिए आप किसी भी टाइप का खर्चा करते हैं तो वो खर्चा जो है आप उस इनकम में से लेस नहीं कर पाएंगे, ये भी कहा गया है। मान लीजिए आप कहते हैं 1 लाख कमाने के लिए 50,000 तो मैंने और एडिशनल खर्च भी कर दिए, ब्याज पर पैसे लिए थे। नो एक्सपेंस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ इसके जो लॉसेज हो जाते हैं, मतलब क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए आपने अभी ये 1 लाख रुपए एक ट्रांजेक्शन पर कमाए, बाद में जाकर के आप किसी और ट्रांजेक्शन पर जो है 50,000 रुपीज़ का लॉस बियर कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इथीरियम खरीदा 2 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए में आपको बेचना पड़ा, तो 50,000 का लॉस। जनरली इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, आपने एक जगह से 1 लाख रुपए कमाए, एक जगह 50,000 का लॉस हो गया, दोनों को सेट ऑफ कर दिया जाता है और जो नेट इनकम होती है 50,000 उसी पर टैक्स देना पड़ता है। बट क्रिप्टो करेंसी इस दायरे से बाहर रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से एक जगह से 1 लाख रुपए कमाए हैं और एक जगह पर अगर आपने 1 लाख रुपए गवाए हैं, तो जो गवा दिया उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। नो मैटर आपने कितने भी रुपए गमाए, कितने भी खर्च करें, सरकार को इससे मतलब है। मतलब आपकी इनकम देखी जाएगी, आपके खर्चे, आपके लॉस नहीं देखे जाएंगे। व्हाट इफ सर, अगर हम मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, 1 लाख रुपया गवा दिया, सर मेरे पास तो 0 रुपीज़ है, अगर देखा जाए तो नेट नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी वो जो 1 लाख कमाया था ना उस पर 30% का टैक्स भर दीजिए। सो दिस इज द थिंग, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लॉसेज और एक्सपेंसेस किसी भी टाइप की डिडक्शन और एग्जम्पशन यहाँ से नहीं मिलेगी। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं सर 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होती है इनकम, तो मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए की ओनली क्रिप्टो करेंसी की इनकम कमाई, तो क्या उसको टैक्स देना होगा? आंसर इज यस। क्रिप्टो करेंसी में से आप कितने भी रुपए कमाते हैं 30% का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे लॉटरी वगैरह ये जो कैजुअल इनकम्स होती है उनका भी यही ट्रीटमेंट होता है इंडिया के अंदर। इसी के साथ साथ एक और बात जो देखने वाली है वो है 1% का टीडीएस। मतलब क्या है 1% टीडीएस का? इसका मतलब है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करेंगे, तो उसके ऊपर आपको 1% का टैक्स काटा जाएगा, टीडीएस देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, बड़ा छोटा छोटा आर्टिकल ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1% का जो टीडीएस है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने के ऊपर जो है आपका 1% का टैक्स काटा जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करी, तो इसका 1% मतलब 10,000 रुपीज़ आपके टैक्स के रूप में काट लिए जाएंगे और इनकम के ऊपर आपको अलग से 30% का टैक्स जो है देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के इस मूव के बाद में ऐसा ज़रूर लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है
इलीगल एक तरीके से नहीं बोलेगी क्रिप्टो करेंसी को, रेगुलेट करने की जो है बात चल रही है। और भारत के अंदर बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसी से लेकर के जो बिल है वो पहले भी प्रेजेंट किया गया था, हालांकि डिस्कशन नहीं हो पाया। तो अपकमिंग सेशंस के अंदर हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिल जो है वो लाया जाए और उस पर डिस्कशन भी जो है वो किया जाए। तो ये छोटी मोटी अपडेट थी। कई लोग कह रहे हैं लॉसेस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। लॉसेस का कुछ नहीं करना, लॉस हो गया गया, बस ओनली इनकम देखी जाएगी आपको और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगने वाले टैक्स को मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। आज के टाइम पर भारत में क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा यूजर्स है और बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज़ जैसे रणबीर कपूर एंड ऑल, कॉइन स्विच कुबेर आ गया है, वजीर एक्स आ गया है, कॉइन DCX आ गया है, बाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे जो है वो एक्सचेंजेस है। तो वो एक्सचेंजेस ही आपका 1% का टैक्स काट लेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको आदेश दिया जाएगा। तो अब से जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1% का TDS, बाकी एक्सचेंज की फीस अपने आप में अलग होती है। तो ये अपडेट थी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन, जो कि इस बजट में जो है स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया। बजट की दूसरी अपडेट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।